पाकिस्तान का कभी कमिटमेंट नहीं रहा कश्मीर की ओर। हम्म, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि, और मुझे पता है कि पाकिस्तान से तनकीद भी होगी, लेकिन अगर कश्मीर इतना बड़ा मसला है और कश्मीर में जिहाद इतनी कोई पाक चीज़ है जो करनी चाहिए, तो साद बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब के जो बेटे हैं, वो दुबई में क्या कर रहे हैं? उनको श्रीनगर में होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्रीम है, उन्होंने कभी भी कश्मीर में एक खून का कतरा, ठीक है, 10-20 रुपए नमाज पढ़ने गए मॉस्क के आगे डाल दिया, या कोई पैसा मांग रहा था कि जी आप कश्मीर में हमारे मुजाहिदीन हैं, आप उनके साथ ताउन कीजिए, तो आपने ताउन के चलते आपने 20-50-100 रुपए डाल दिए। उसके अलावा किसी ने अपनी चमड़ी के ऊपर दाग नहीं झेला 30-35 साल। और ये फखर साहब, ये जरूरी है, ये जरूरी है। आपके इलाके के, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, उधर खान अब्दुल गफार खान हुआ करते थे, बहुत बड़े हीरो हैं इंडिया में, बहुत बड़े हीरो हैं। बिल्कुल। और जो उनके लोग थे उनको खुदाई खिदमतगार कहते थे। बिल्कुल। और वो कई 100 की तादाद में वो कट गए। बिल्कुल, कई 100 की तादाद में। बिल्कुल। और भारत में खान अब्दुल गफार खान बहुत बड़ा नाम है। मैंने पाकिस्तान में सुना नहीं इतना नाम उनका लेते हुए, लेकिन इंडिया में हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है खान अब्दुल गफार खान। फ्रंटियर गांधी कहते थे उनको, फ्रंटियर गांधी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गद्दार के तौर पे उनको पेश किया जाता है, अफसोस के साथ। अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले बहुत सुना है, अफसोस के साथ। हाँ, तो बात ये है ना फखर साहब की, जब जज्बा होता है तो फिर वो इंसान अपनी गर्दन जो है ना, फिर नेज़े पे लगाता है, अपनी गर्दन जो है तलवार की नोक पे लगाता है ना। वो कहते हैं ना कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। तो वो जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। इनको इश्क नहीं है कश्मीर से, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बात आपकी, जी मेजर साहब प्लीज, ये बात आपकी, जी प्लीज, हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बात आपकी मतलब काफी सही है। और आप जो कह रहे हैं कि चंदे के लिए वो बॉक्सेस पड़े होते थे, मुझे अच्छे से याद है। जो स्कूल जाया करता था तो इस तरह के बॉक्सेस मसाजिद के अलावा मार्केटों की शॉप्स में भी पड़े होते थे। लेकिन फिर एक टाइम आया कि इसको पूरी तरह हटाया गया और बड़े ऑपरेशन हुए, और हमारे मर्दान में जगह जगह ये पड़ा होता था कश्मीर जिहाद, उस पर लिखा होता था, मुझे अच्छे से याद है। मतलब 8, 9, 10 तक मैं जब पढ़ रहा था तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब क्योंकि लोग देते भी नहीं है इस तरह। इवन वो कुर्बानी की काले बड़ी मशहूर हुआ करती थी, जी बिल्कुल दी जाती थी, तो अब वो भी लोग कहते हैं कि यार हमने इस तरह नहीं देनी। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सर दूसरी चीज, मतलब अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान एक इस वक्त बड़ा क्रिटिकल इशू है, और फिर लगता मुझे ऐसे कि पाकिस्तान के गले में एक दफा फिर फंस चुका है। तो अभी कोई बात नहीं हुई। मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो चले अपने तौर पे जो बात की, उन्होंने कहा कि सैलाब के ऊपर हमारी मदद की जाए, हमें मदद की जरूरत है और अफगानिस्तान का कुछ किया जाए। लेकिन मोदी जी ने कोई बात नहीं की, क्या वजह है? हालांकि इससे पहले आप लोगों ने काफी उसके लिए काम किया, गंदम भेजना यहाँ पे और बहुत सारी चीजें की। दोबारा एम्बेसी ओपन हो रही है वहाँ काबुल में। नहीं देखिए, बात हमने पहले भी नहीं करी थी अफगानिस्तान को लेकर। देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको बोलता हूँ। हम इसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, जिसको कहते हैं आप लोग कॉल ऑफ फेल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। इंडिया ने पहले भी नहीं बोला। ये पाकिस्तानी मीडिया में काफी डिस्कस हुआ कि मोदी जी ने अफगानिस्तान के बारे में कुछ नहीं। मोदी जी ने अफगानिस्तान के बारे में कब बोला? और उसके पहले मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने कब बोला? बोलने से नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। फिर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं माफ करें मुझे, लेकिन फकर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान ने बोला हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे बोला, लेकिन करा कुछ नहीं। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया ने करा। आप देखिए, आज की तारीख में भी हमारे मिशन की जो स्ट्रेंथ है वहां पे वो बढ़ चुकी है। आज की तारीख में भी जो अफगान भाई बहन हैं, उनको जितना हमसे हो सके, जितनी हमारी हैसियत है, ठीक है। वी आर नॉट अ रिच कंट्री लाइक चाइना और अमेरिका, हम उतना पैसा है नहीं हमारे पास। लेकिन हमने अफगानों को एक बात बोल रखी यार, कि अगर इतना ठीक है कि यार अगर हमारे पास 2 रोटी हैं तो एक हम आपको दे सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो अपना जितना बन सकता है एक मुल्क भारत, तो हम दवाइयां भेज रहे हैं। और अभी भी वो चल रहा है मामला, धीरे धीरे वो सब चल रहा है और लगातार चल रहा है। वी आर एंगेजिंग बिकॉज हमने ये सोचा ना कि देखिए, जो अफगान है उनकी क्या गलती है,
ठीक है, तालिबान आ गए तो आपने तालिबान को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन जो अफ़गान बच्चा है, वो जो पश्तून बच्चा है वहाँ पे जो या हज़ारा है या बलोच है या ताजिक है, जो भी है उसकी एथनिसिटी, वो जो 3 साल का बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, उसको क्या पता तालिबान क्या है और जियोपॉलिटिक्स क्या है, और ये उसको ही डज नॉट नो, ही इज़ अ चाइल्ड। तो फिर यहाँ से मदद जो गई, और भी मैं चाहता हूँ कि और भारत और बढ़ चढ़ के मदद करे। और हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।